अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो जी फुल मून गया भी। चांद की रोशनी जो होती है चांदनी बिखेरती है। कभी क्या आपने चांद की रोशनी को गौर से देखा है? वो बड़ी दूर तक फैलती है। जो चीज़ उसके ऑरे में आती है, जो चीज़ उसके एरिया में आती है, वो बढ़ जाती है। उसकी चंचलता भी कुछ ऐसी ही है। तो चांद वाले दिन यानी फुल मून के दिन बहुत लोगों की एनर्जी अप्स एंड डाउन होती है। इसलिए मैं पहले से कहती हूँ कि अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। लोअर वाइब्रेशन में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आइए देखते हैं कितने कार्ड आए। आई थिंक 8 कार्ड आ गए। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, देखते हैं जी। ओके, पेंटागन, जस्टिस, एरोफेंट, किंग ऑफ कप। ओके जी। चार, मेरा ख्याल डिटेल से, मैंने कहा था कि डिटेल से निकालूंगी। वॉन्ड्स, अगेन पेंटागन, ठीक है जी। कमाल के कार्ड आए भाई। 6 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए तो फायर साइन है, ठीक है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही आया था, फायर साइन एंड अर्थ साइन, यानी आग और ज़मीन। इस बार भी है आग और ज़मीन, दो साइन आए हैं। 3 ऑफ पेंटागन, आपके पर्सन की नॉलेज लेवल को बढ़ा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो एनर्जी है इस वक्त, जो इस तरह की एनर्जी चांद में होती है, जिस भी थॉट प्रोसेस पे रहते हैं, डिप्रेशन होगा तो डिप्रेशन, हैप्पीनेस रहेगी तो हैप्पीनेस, नॉलेज रहेगा तो नॉलेज, वो चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। पेंटागन की वजह से उनको नॉलेज हो चुकी है कि उन्होंने क्या गलत कर बैठे हैं। जी हाँ, बहुत। देखिए 3 ऑफ पेंटागन, उसके नीचे है 6 ऑफ कप, ठीक है। 6 इज ए वीनस, प्यार, लव, अट्रैक्शन। 3 इज अ जुपिटर, नॉलेज, ग्रोथ, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें उनकी नॉलेज में डाली गई है, यानी जुपिटर ने अपना काम कर दिया है, फुल मून ने अपना काम कर दिया है। उनको अच्छी खासी नॉलेज आ चुकी है, मिल चुकी है। सलाह मशवरा, 6 ऑफ वाटर साइन, 6 ऑफ कप के थ्रू उन्होंने सलाह मशवरा किया है, अपने छोटों से भी गाइडेंस लिया है कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। इन दोनों नतीजों के बाद जो एनर्जी आई है वो आई है जस्टिस के कमाल के कार्ड आए हैं। स्ट्रांगली क्लेम करना भूलना मत, जितना ज़्यादा क्लेम करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि फूल और क्लेम ऐसे मत किया करो, रैंडम क्लेम कर दिया, नहीं। फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा ही चीज़ें फीलिंग ही तो है, जो तुम सोचते वही होता है। तो अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो जस्टिस के नीचे है जजमेंट। तो टाइम है जजमेंट का, और जस्टिस वो देना चाहते हैं। तो क्या चीज़ है जो रिकॉर्ड बन रही है? इनमेच्योरिटी। बहुत सारे, देखिए मैच्योर इंसान ना झटके खा के बनता है। आप मैच्योर इसलिए हो क्योंकि आपको ट्रिगर हमेशा मिले हैं, फैमिली वाइज, रिलेशन वाइज, पर्सन वाइज। क्योंकि जब तकलीफ़ें आती हैं तभी आप समझदार होते हो, चीज़ों को सीखते हो। अदरवाइज आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर लॉलीपॉप खा खा के बड़े हो गए ना, तो फिर वो लॉलीपॉप खाते ही रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि आगे की दुनिया क्या है। समझ रहे? 5 ऑफ पेंटागन, फाइनेंशियल ट्रिगर है। बंदा ईगो में इनमेच्योर डिसीजन तो है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेंटागन की वजह से, जुपिटर की वजह से उनको अच्छी खासी नॉलेज है। तो नॉलेज है, यहाँ भी नॉलेज है, यहाँ भी जस्टिस देना चाहते हैं, बट इनमेच्योरिटी बहुत है, ईगो बहुत है, खुद में जद्दोजहद बहुत है कि कैसे, मतलब मैं जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ यार, ये सिचुएशन है। बड़ा पंगा ये है, ईगो एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे को का नाश फूट देता है, ठीक है। अब है, उसके बाद है आपका किंग ऑफ कप्स। कप पे प्यार का कप लेके बैठे हुए हैं, जाना तो चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि उलझन बहुत चल रही है, सोच विचार बहुत चल रहा है। यहाँ भी सोच विचार है, थॉट प्रोसेस हाई है, जुपिटर है, तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है कि किस तरीके से कैसे जाऊँ कि खुद का ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाए, मुझे झुकना भी ना पड़े, बात भी हो जाए, चीज़ें बैलेंस भी हो जाए। क्योंकि अगर बंदे ने वस्ट कर दिया, अब रेगरेट उसको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ये रिपीटेड फॉर्म इसने बहुत किया है। मतलब एक ही चीज़ आपके साथ बहुत बार उसने रिपीट कर दी है। अगर आपको चिल्लाया है तो फिर उस दूसरी बार चिल्लाया, फिर बोला कि नहीं करूँगा, फिर उसने वही, मतलब जो पैटर्न आपके साथ उसने अफेयर में अपने रखा है या रिलेशनशिप में रखा है, उसने उसी पैटर्न को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट किया हुआ है। ओके, तो अब इसको इस बात का बड़ा रेग्रेट है कि यार मैंने क्या ही कर दिया।
ठीक है, वो चीज़ इसके दिमाग में इसको अंदर से अंदर खाए जा रही है, बट अगेन वो आपसे भाग रहा है, अगेन आपको फेस नहीं करना। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ऐसे हैं, देखिए उसके नीचे है क्वीन ऑफ कप। इसमें से बहुत सारी हमारी मेरी जो भी व्यूवर्स है जो एनर्जी देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है कि क्वीन ऑफ कप बेइंतहा मोहब्बत है, बट वो बड़ी अच्छी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। वो अपने इमोशंस को, अपने आप को अब इस्तेमाल होने नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने तलवार घुसड़ दी है उसके अंदर, और उस बंदे की ऐसी बजी पड़ी है, ऐसी फटी पड़ी है कि वो भाग गया आपके पास से। और आप बिल्कुल प्लान में भी है। गजब के कार्ड आए भाई, द मून का ही कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, हाई प्रिस्टेस, यानी वो पर्सन आता भी है तो आप पूरी मजबूती से, स्ट्रेंथ, पूरी मजबूती से, जो गलती आपने पहले की थी कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देना, अब आप बिल्कुल उस मूड में है नहीं कि एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है, अब बिल्कुल मूड में नहीं है इस चीज़ की। अब आपकी वेटिंग की एनर्जी है कि भाई देखिए ये क्या कहते हैं, आपने अल्टीमेटम उसको दे दिया है, 1 घंटा उसका बजा दिया है कि ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, इस चीज़ में समझ जाओ तो ठीक है, वरना तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। अपने इमोशन को आपने कंट्रोल कर लिया, दैट्स वेरी गुड। कुछ लोग एक्सेसिव इमोशन में हैं और बैलेंस करने की कोशिश में, वो करना तो चाह रहे बट उनसे हो नहीं रहा, 24/7 उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, और स्पाई उनके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखती हूँ मोनोलॉजी से क्या कार्ड आया है, मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। लूँगी 3 कार्ड, जी हाँ। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे यूनिवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। चलिए 3 कार्ड आ चुके हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जी हाँ, जो आपने आप पे आपने काम किया है, अपने विश्वास को कायम रखा है, अपने को कंडीशन होने से बचाया, जो दिन रात मिसिंग एनर्जी पर्सन की रही, जो एफर्ट आपने डाला, जो सब कुछ दिया, उसके बाद भी जो धोखे मिला, उसमें खुद को अकेले खुद को संभाला। तो जी यूनिवर्स का पूरा आंसर है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, द मून इज अ टूरिस्ट, ओके। दूसरा है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन का मेन डेक से आया है कि काफ़ी ईगो है, उधड़ बुन चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, क्या गाइडेंस है मेरे यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए कौन कार्ड आ रहा था, कोई आ रहा था। इट्स अप टू यू, पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में है, अगर वो आते हैं कैसे डील करना है ये बहुत अच्छे से जानती हैं आप। 2 कार्ड और, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो कि आपने कंफर्म है। देखिए मेरे जो इंट्यूशन कह रही है कि मेरे बहुत व्यूअर्स अंदर से कंफर्म है कि ये जो गधे की तरह दौड़ के गया है, ये घोड़े की तरह दौड़ के वापस आएगा। लेकिन आप अंदर से कंफर्म तो है, बट अंदर आपके अंदर भी एक चैंटिंग, एक कंटिन्यूस चल रहा है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, ये वाली सिचुएशन में आप भी है। तो बिल्कुल इंट्यूशन खुद से कनेक्ट हुई है, न्यू मून की मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग कीजिए, हार्ट चक्रा की म्यूजिक सुनिए, और ख़ुद को बिल्कुल शांत करके अपने आप से पूछिए, अपने आप सोल से कनेक्ट हो, और जो आंसर आता है वही राइट होगा। जी हाँ, इन द नियर फ्यूचर जो कुछ भी सोच रही है उसका आंसर नियर फ्यूचर में है। बहुत अपना ख्याल रखें, स्ट्रांगली क्लेम करें, भी कनेक्टेड हो के क्लेम करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।